नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह खामेनी की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी दुनिया के देशों को न्योता भेजा गया है। खामेनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के शव को पिछले 4 महीने से आखिर कहां पर रखा गया था, और खामेनी का शव इस वक्त किस हालत में, वहीं खामेनी के शव को कैसे दफन किया जाएगा, और क्या इस्लाम इतने दिनों तक शव को रखने की इजाजत देता है या फिर नहीं, बताएंगे आपको। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जाहिर है 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के दौरान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। इसके बाद 1 मार्च को ईरानी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की। पहले मार्च के पहले हफ्ते में ही खामेनी के पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की तैयारी की गई थी, लेकिन ईरान में सुरक्षा कारणों की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। दरअसल उस वक्त पूरे ईरान में युद्ध जैसे हालात थे। ईरान को यह आशंका थी कि अगर लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए तो दुश्मन देश इस मौके का फायदा उठा सकता है, जिससे कई लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। और यही वजह थी कि अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी होने के बावजूद उसे रोक दिया गया। दरअसल उस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार जो तनाव है वो बढ़ा हुआ था, चरम पर था। कई सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे थे। ईरान में पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। लेकिन इन हालात में अब तक खामेनी की मौत हुए 4 महीने बीत चुके हैं। हालात के लिहाज से अब ईरान उनके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है। दरअसल इस्लाम में आमतौर पर किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसे जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक करने की परंपरा मानी जाती है। और अगर इस्लामी परंपराओं की बात करें तो शव को सम्मान पूर्वक नहलाना, कफन पहनाना, जनाजे की नमाज अदा करना और जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। लंबे समय तक शव को सुरक्षित रखना सामान्य परिस्थितियों में ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि कई इस्लामी विद्वानों का मानना है कि युद्ध जैसे हालात हों, प्राकृतिक आपदा हो, सुरक्षा का संकट हो या कानूनी जांच जैसी कुछ विशेष परिस्थितियां अगर बन जाएं तो सुपुर्दे खाक में देरी की जा सकती है। खामेनी की अंतिम यात्रा को लेकर बस यही तर्क ईरानी अधिकारियों की तरफ से उस वक्त दिया गया कि खामेनी का अंतिम संस्कार असाधारण परिस्थितियों की वजह से नहीं किया जा रहा है, युद्ध के हालात की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिछले 4 महीने से ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनी का शव आखिर कहां रखा गया था। दरअसल जिस तरीके का हमला खामेनी को मारने के लिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया था, उसकी तीव्रता को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि विस्फोट की वजह से शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा होगा और इसी वजह से उनके शव को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि इस दावे की कभी आधिकारिक पुष्टि ईरान ने नहीं की। ना तो सरकार ने कोई तस्वीर जारी की ईरान की, और ना ही पार्थिव शरीर की स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक की गई। यही वजह रही कि खामेनी को लेकर दुनिया भर में लगातार अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलती रही। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शव को सार्वजनिक रूप से इसलिए भी नहीं दिखाया गया ताकि देश की जो जनता है उसकी भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो, उस पर असर ना पड़े। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी था कि शव को किसी धार्मिक महत्व वाली सुरक्षित जगह पर भी रखा गया हो सकता है, जहां केवल चुनिंदा अधिकारियों और धार्मिक नेताओं को ही जाने की अनुमति थी। लेकिन इन सभी बातों की पुष्टि आज तक नहीं हुई है। इसके साथ ही ईरानी सरकार ने कभी यह जाहिर भी नहीं किया कि खामेनी के शव को कहां रखा गया था। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर रहस्य और बढ़ता चला गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि खामेनी के पार्थिव देह को अत्याधुनिक सुरक्षा वाले सरकारी या धार्मिक परिसर में रखा गया था, जहां आधुनिक संरक्षण तकनीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। माना यह भी जाता है कि रेफ्रिजरेशन हो, खास केमिकल्स का प्रिजर्व करना हो खास केमिकल से, और आधुनिक व्यवस्थाओं की मदद से इस शव को सुरक्षित रखा गया होगा ताकि अंतिम संस्कार तक शव को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं अब बात करते हैं कि अंतिम संस्कार में जो देरी हुई है उसमें आखिर कौन कौन से फैक्टर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण, जैसा आपने बताया, कि सुरक्षा को माना गया।
ईरान को यह आशंका थी कि अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ जुटेगी और ऐसे में किसी भी प्रकार का बड़ा हमला हो सकता है, दुश्मन देश इसका फायदा उठा सकते हैं, भारी जनहानि जो है वो हो सकती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने पहले हालात सामान्य होने का इंतजार किया। दूसरा बड़ा कारण सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी। सर्वोच्च नेता की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर का चयन और नई व्यवस्था को स्थिर करना भी सरकार की प्राथमिकता बताई गई। ईरान ये नहीं चाहता था कि नेतृत्व परिवर्तन के दौरान किसी भी तरीके की राजनीतिक या प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हो। इसीलिए पहले नई व्यवस्था को मजबूत किया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियों को आगे बढ़ाया गया। तीसरा कारण क्षेत्रीय संघर्ष का रहा। उस समय पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर था, लगातार सैन्य गतिविधियां हो रही थी। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करना जोखिम भरा था और यही वजह रही कि अंतिम संस्कार को बार बार टालना पड़ा और अब 4 महीने बाद इसकी तैयारियां हुई। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह खामेनी के अंतिम रिचुअल्स की बात करें तो ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होगा, 9 जुलाई तक ये चलने वाला है। इस दौरान अलग अलग शहरों में कई राज्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 4 और 5 जुलाई को अयातुल्लाह अली खामेनी के पार्थिव देह को तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में रखा जाएगा। यहां आम लोग अपने सर्वोच्च नेता के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। माना यह जा रहा है कि इन 2 दिनों के दौरान लाखों लोग तेहरान पहुंचेंगे और इसी वजह से सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ईरान सरकार ने इस दौरान राजधानी तेहरान में शोक अवकाश घोषित करने का भी फैसला किया है ताकि बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। उधर अंतिम संस्कार का जो आखिरी और सबसे अहम चरण है वो 9 जुलाई को होगा। इस दिन अयातुल्लाह अली खामेनी को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस अंतिम विदाई के मौके पर देश भर से लाखों लोग मशहद पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि ईरान प्रशासन ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर भी व्यापक तैयारियां की हैं। इसी बीच दुनिया के कई देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये आमंत्रण आया था। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री अपने पूर्व निर्धारित विदेशी कार्यक्रमों की वजह से इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे हालात में भारत सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर हैं। 4 महीने से ज्यादा समय तक अंतिम संस्कार टलने के बाद आखिरकार अब सुपुर्द खाक खामेनी को किया जाएगा। धार्मिक रस्में जो है वो पूरी की जाएंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक आयोजन भी माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया के आखिर कितने देशों के प्रतिनिधि इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और इस आयोजन के जरिए ईरान वैश्विक मंच पर आखिर किस तरीके से अपना मैसेज देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।